वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई और मुलाकात ना होने का कारण ये था कि पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, स्वास्थ्य भी खराब था और एक नई चीज़ के लिए हम लोग वर्क कर रहे थे। वो नई चीज़ क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये देखा, जैसे मैंने 8th क्लास के लिए अभी क्या किया था, शुरू किया था अपने यहाँ पर वाइड व्यू अकेडमी पर। मैंने क्लास 8 के लिए शुरू किया मैथ्स। तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ को बहुत नोटिस किया। सबसे पहले मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पर जो 8th क्लास की बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें 7th 6th में पढ़ लेनी चाहिए थी, वो चीज़ों को अभी तक बच्चे नहीं समझ पाए। ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अचंभित किया और ये चीज़ मेरे दिमाग से गई नहीं। तो मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के उस चीज़ के लिए डिस्कशन किया और हमने फिर वहाँ से एक नई चीज़ निकाली, नया एक पॉइंट निकाला। वो पॉइंट ये था कि हम लोग अब क्लास 7th के लिए भी एक ऐसी तरीके से मैथ्स को लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। क्लास 7th के लिए ओवरऑल आपको पूरा कंटेंट यही मिलेगा। क्लास 7th के लिए हमने मैथ्स शुरू किया है और मैथ्स का कारण ये है कि हम यहाँ पर मैथ्स आपको एनसीईआरटी तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, जो कि आपके यहाँ सभी जगह पढ़ाई जाती है, बट इसमें हम एक न्यू बुक को ऐड ऑन करेंगे जिस बुक का नाम है आर.डी. शर्मा। मैक्सिमम स्कूल्स में इस बुक को क्या कर दिया गया है, प्राइवेट पब्लिकेशंस को स्टॉप करके एनसीईआरटी को प्रमोट कर रहे हैं। वो कोई हमें बड़ा इशू नहीं है, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व आर.डी. शर्मा बुक हियर। एंड ऑल द मेन पर्पज ऑफ दीज थिंग्स इज दैट कि हमें सबसे पहले अपने बेस को बहुत मजबूत करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके जो पिलर्स हैं, जो आपके 6-7 से पिलर्स बनने चाहिए थे, वो पिलर्स आपके क्या हो गए हैं, बिल्कुल छीड़ हालत में है, बहुत बेकार हालत में। हमारी टीम ने इस चीज़ को बहुत चीज़ पर डिस्कस किया कि हमें शुरू करना है या नहीं करना है या नहीं। इस चीज़ के बाद हम ये डेफिनेटली इस निष्कर्ष पर आए कि मैं भले ही 8th क्लास के लिए कितनी भी मेहनत कर लूँ, बच्चों को कितना भी मोटिवेट करूँ, कितना भी उनको चीज़ों को समझाऊँ लिखाऊँ, जो भी करूँ, जब तक मैं उनका बेस मजबूत नहीं करूँगा उसमें कोई भी फायदा होने वाला नहीं। इसलिए मैंने इस चीज़ को नोटिस किया और इस चीज़ के लिए हमने पूरा वर्क किया एंड हमने डिसाइड किया कि हम क्लास 7th के लिए भी लॉन्च करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो जो होने वाली है इसमें मैं कंप्लीटली आपको इसके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हम क्लास 7th के लिए मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा प्लस वाइड व्यू अकेडमी की शीट, हमारी शीट जो हमेशा रहती है वाइड व्यू अकेडमी की शीट, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम बेस मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आवर फर्स्ट मोटिव इज कि हमें मैथ समझना है, रटना नहीं है, मैथ को समझना है। और वाइड व्यू अकेडमी का हमेशा से ही ये मोटिव रहा है कि ऑब्वियसली हमें मैथ्स को जितना अच्छा समझ सकते हैं हमें उतना अच्छा इसको समझना है, रटने वाली कोई भी चीज़ इसमें नहीं आएगी। क्लियर है। तो डेली डेली हो सकता है या फिर एक दिन छोड़ के, देखिए यहाँ पर हम दो ग्रुप्स को, दो क्लासेस को मैनेज कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें डेली एक ना एक कंटेंट डालना पड़ेगा। सो एज वी हैव डिसाइडेड कि हम MWF में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम यहाँ पर 8th क्लास के लिए समय देंगे एंड ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे यहाँ हमारे 7th क्लास के लिए कंटेंट अपलोड होगा। मैंने दिन इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि आप उस दिन प्रेजेंट रहें। आपको जब भी वीडियो आए तो आपको उसे कंप्लीटली देखना है और उसको, उसमें जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें समझाई गई हैं वो समझनी है। क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस की कि बच्चों को यही नहीं पता, 8th क्लास के बच्चों को, कि दो नंबर्स में अगर माइनस आ रहा है और उनका मल्टीप्लाई है तो ये दोनों माइनस कट के प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी नहीं पता। ये चीज़ें तो अब हमें अभी सीखनी है। तो इसलिए हमारी टीम ने, मेरे साथ एक और मेरे टीचर हैं, मैं उनसे और मैंने बात की है, तो हम दोनों लोगों ने कम्प्लीटली इसको डिसाइड किया है कि हम 7th और 8th का शुरू करेंगे। और फिर और बच्चों को, अगर 9th-10th के बच्चों को भी हमसे अगर जुड़ना है तो हमारा वाइड व्यू एक 9th-10th का एक और चैनल है जिस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा, आपको वहाँ पर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर भी हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। अभी हमने मैथ्स शुरू किया है, कुछ समय बाद साइंस आएगी, कुछ समय बाद इंग्लिश आएगी, सोशल आएगी, इवन हम हिंदी तक पढ़ाएंगे।
हमारा मेन मोटिव है कि हम बच्चों को जितना सिखा सकते हैं उतना बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो चलिए, बातें हो गई। अब बातों से कुछ नहीं होता, जो रिजल्ट होगा वो हमें बताएगा कि हम कितने बेहतर हैं और कितने बेहतर नहीं है। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले मैं, जब हमने क्लास 7th की बात कर ही ली है, सारी चीज़ों को समझ लिया है, और हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें बताना भूल गया आप लोगों को कि हम हर महीने इस समय फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हम एक नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आसपास के लोकल में हैं वो इस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ ऑफलाइन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें स्वयं मैं खुद पढ़ाऊंगा, मेरी टीम पढ़ाएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें समझने के लिए मिलेंगी। क्लियर है? तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ों को हम कंटिन्यू प्रमोट कर रहे हैं, कंटिन्यू हम दोनों चीज़ों में काम कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड बेस्ट टू गिव यू ऑल द नॉलेज एज वी हैव। हम खुद भी उस चीज़ को समझ रहे हैं, खुद भी उसके लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं और आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप सब हमारे साथ बने रहें। हम आपको मैथ्स के लिए बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज से आपको पढ़ाएंगे और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए हम आपको मोटिवेट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में जो हमारा मेन मोटिव था वो ये था कि हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया पूरा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 7 टॉपिक। Today is the first day, so today we will only read few things about that topic, and let's begin with that. The name of the chapter is integer. Chapter 1, integer. So सबसे पहले हमारे मन में डाउट आनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे मन में डाउट आना बहुत जरूरी है। डाउट क्या आनी चाहिए कि हम वो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजंस हैं उसके लिए, और वो आया कहाँ से, उसका बेस कहाँ से। ये सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। क्लियर? तो यहाँ जो हमारा मेन टॉपिक है इंटीजर, तो पहले, इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले, जब आप छोटे थे नन्हे मुन्ने से, उस समय आपने जो चीज़ें पढ़ी मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। नेचुरल होल, this is natural numbers and whole numbers. So these are the two topics. नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। होल नंबर्स आपके, इन्हीं में अगर हम जीरो को इन्वॉल्व कर लें तो 1 2 3 4 5 एंड शॉर्ट डैश डैश डैश। तो क्लियरली यहाँ पर हमने ये देखा कि हम जीरो तक आ गए। हमने 1 से शुरू किया, अब हम जीरो तक आ गए। तो क्या ये होता है कि एक तरफ चले गए तो दूसरी तरफ नहीं जा सकते? जा सकते हैं, बट उस तरफ जाएंगे तो हम किस में जाएंगे? नेगेटिव फॉर्म में। जैसे यहाँ मैंने लेवल 0 रखा, 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। वी आर कंटिन्यूइंग लेफ्ट हैंड साइड, तो -1 -2 -3 -4 -5 मीन्स एक नंबर जिसे हम +-1 +-2 प्लस के फॉर्म में लिखें, दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर? किसी भी नंबर को हम उसके दो फॉर्म +- के फॉर्म में लिखें तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब बेसिकली हमारा यहाँ इंटीजर समझ लिया हमने। अब बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसमें हमारे दो टॉपिक हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा पढ़ना है डिवीजन। हमें सबसे पहले पढ़ना है इंटीजर्स का क्या? मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा टॉपिक हमें यहाँ पढ़ना है डिवीजन। सो मल्टीप्लिकेशन एज वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट इट, मल्टीप्लाई करना हमने बचपन से सीखा हुआ है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आपको मैं बताऊं कि कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ इन्वॉल्व करने वाले हैं।
और मल्टीप्लाई क्या, 2 3 6, 6 4 12, ये सारी चीजें सिंपल है, ठीक है, यही मल्टीप्लिकेशन है। बट यहाँ पर हम उन प्रॉपर्टीज को इन्वॉल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो मैं आपको यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी हम किसी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, तो हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जांपल, एक ए इंटीजर है, एक बी इंटीजर है, प्लस का ही है, इनका जब मल्टीप्लाई होगा वो ए बी निकल के आएगा, तो वो भी हमें एक इंटीजर मिलेगा। दैट्स कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। लिसन, कम्यूटेटिविटी क्या होता है? जो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव मतलब कैसे? सपोज करो ये ए है, ये बी है, दो इंटीजर्स हैं, इनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी, ठीक है। ए को मैंने पहले लिखा और बी को मैंने बाद में लिखा। इसी के बाद मैंने यहाँ पर बी को पहले लिखा और ए को बाद में लिखा। इनका जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे ए बी और ए बी, या फिर अगर हम ए बी इक्वल टू ए बी, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो कम्यूटेटिव होते हैं, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब आप नंबर्स को आगे लिखें या पीछे लिखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको एज इट इज वही आंसर, वही सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, जो रेशनल जो इंटीजर्स होते हैं, सॉरी मैं रेशनल नंबर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 8th क्लास में इसको पढ़ाया था और सेम प्रॉपर्टीज को हमने रेशनल नंबर्स में अप्लाई किया था। जैसा मैंने आपको बताया ना, यहाँ से हम जो बेस बना के जाएंगे ना, वो हमें आगे बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि देखो यहाँ जो प्रॉपर्टीज हमने समझ ली, अब यही रेशनल नंबर के नाम पे आ जाएंगे, अभी इंटीजर के नाम पे आगे चल के किसमें आ जाएंगे? रेशनल नंबर में। तो चलो एसोसिएटिविटी को देखते हैं। तो एसोसिएटिविटी में क्या आता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा, जो यहाँ पर कम्यूटेटिव है, इसमें एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव क्या होता है वो देखो। एसोसिएटिव का मतलब होता है, जैसे हमने 3 इंटीजर्स लिए, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। मैंने क्या किया? मैंने पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बाद में इसको किया, या फिर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बाद में पहले वाले का मल्टीप्लाई किया। इन दैट केस हम किन्हीं भी दो को पहले लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में तीसरे को लेकर आए। इस केस में भी आपका आंसर बिल्कुल भी, आपका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एसोसिएटिविटी। अब इसका जो भी व्हाटएवर आंसर निकल के आएगा, एग्जांपल ए बी सी निकल के आएगा, ए बी सी निकल के आएगा, ठीक है। मींस आपने किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई पहले कर लिया और तीसरे वाले का बाद में उसमें मल्टीप्लाई किया, तो आपके में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। बांटना तो जानते हैं ना सब लोग, बांटना जरूरी होता है, ठीक है, बांटना आना चाहिए। बांटने का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है, उसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट में b प्लस सी या b माइनस सी, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो समझेंगे। चीज को ध्यान से समझना, ए का पहले बी के साथ मल्टीप्लाई और ए का फिर सी के साथ मल्टीप्लाई, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? ए का पहले बी के साथ मल्टीप्लाई, जो बीच में निशान है वो निशान, और फिर सी के साथ एज इट इज इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ए इंटू बी, आपका प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर से लिखेंगे ए इंटू सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन।
ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बांट दिया गया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे ना जब हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आ गई। चलो फटाफट एक और प्रॉपर्टी है, वो सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हम किसी भी चीज में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई की। अगर हम किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बेटा जीरो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो ही। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, जीरो। इन केस मल्टीप्लीकेशन हमें उससे करना है, जीरो से करना है। और ये चीज हमें बहुत अच्छे से बताया कि जीरो में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई होता है तो बेटा वो क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, जीरो से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होगा, वो कितनी भी बड़ी हो उसका क्या होगा, जीरो। आपसे कहा मैंने 1 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 800 इंटू 700 इंटू जीरो। अब ये नहीं है कि ये पूरे का करो, आखिरी में जीरो है, समझ जाओ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने इतनी आइडेंटिटी पढ़ ली। अब एक लास्ट आइडेंटिटी मैं आपको और बताने वाला हूँ, सॉरी लास्ट प्रॉपर्टी और मैं बताने वाला हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी का नाम है उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है वो समझ लो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, अगर हम किसी भी इंटीजर में, अभी हम इंटीजर पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर हम रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, व्हाटएवर जो भी हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, इसमें मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर निकल के आएगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं ए में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकल के आएगा, ए ही आएगा। मैं बी में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकल के आएगा, बी ही आएगा। सी में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकल के आएगा, सी ही आएगा। मतलब मैं 1 से किसी में मल्टीप्लाई करूं तो वही नंबर निकल के आने वाला है। क्लियर है यहाँ पर। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर केवल इतनी ही सी ही बात करेंगे। यहाँ पर हमने आज इंट्रोडक्शंस लिया, प्रॉपर्टीज को समझा। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो पार्ट आएगा आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्योंकि देखो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज होगी, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस बनने वाली है। बट ये आइडेंटिटीज को हमें क्या करना है, याद करके रखना है, क्योंकि ये आइडेंटिटीज हमें हेल्प करती हैं। आइडेंटिटीज को हेल्प, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को हम जितना ज्यादा याद करके रखेंगे, हमारे माइंड में वो चलती रहेंगी, तो हमें बेहतर रिजल्ट आउटपुट मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले प्रॉपर्टीज को समझाया, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमें आ गई, जो जो चीज़ों का हमें हेल्प लेना है वही हमें समझ में आ गया, तो हमारे लिए एक बहुत मजबूत पकड़ है। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखने वाले हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे। बट नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद डिवीजन की प्रॉपर्टी। वी विल फिनिश दिस चैप्टर विद इन 4 वीडियोज। 4 वीडियोज में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली खत्म करेंगे और पूरी तरीके से इसको समझ के, इसमें एक एक चीज समझ के हम इसको खत्म करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।